पहला सवाल है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 40% पर एनम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 200, द सम इज। एक कोई निश्चित धनराशि है जिसको 40% के ब्याज पर कंपाउंडिंग की गई है 1 साल के लिए, जो कि पेबल है हाफ ईयरली, और सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 ईयर का है। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको 200 दे रखा हुआ है। तो 1 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट 40% के रेट से कितना मिल जाएगा, 40 रुपये का मिल जाएगा, यानी 40% हो गया। और 1 साल में हाफ ईयर कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि 2 होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 20%, और 20% की वैल्यू हो जाएगी 20%, और 20% का नेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 44%। 44 में से 40 माइनस करोगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%। 4% की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 2000। 100 की निकालने को बोला है, तो यहाँ से आप केवल इतना वैल्यू निकालो, 50। 50 कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन राइट आंसर। 100 का मतलब हो गया 2 0 और लगाना। क्वेश्चन नंबर 2, what will be the difference in the compound interest if a sum of 12,000 rupees is compounded annually and half yearly at an annual rate of interest 10% for a period of 2 years, राउंड ऑफ फिगर। तो देखो यहाँ पे 12,000 है। 12,000 का मतलब क्या हुआ कि जो सम है आपका पी से तो आपको मल्टीप्लाई करना है। 12,000 का मतलब हो गया 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल आप चेक कर लो, 4 6 10 नहीं है, 6 6 12 1 13 नहीं है, 9 7 नहीं है, 6 6 12 यही है आपका, ए ऑप्शन सही हो गया। अदरवाइज इसको पूरा सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिएगा। तो 2 साल के लिए जो आपको 10% का अगर एनुअली कंपाउंडिंग किया जाए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10% की, तो इफेक्टिव वैल्यू आएगी 21%। ओके, और अगर हाफ ईयरली किया जाए तो 10%, अब 10% ना रह करके 5% हो जाएगा, तो 5% 4 बार आएगा, तो ये 4 बार 5% हुआ। तो 3 साल का तो नेट इफेक्टिव होता है 15.7625। ओके, और एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक्स इंटू वाई अपॉन 100 करोगे तो मैं यहाँ पे केवल इतना पार्ट लूँगा, बाकी पार्ट छोड़ दूंगा। तो 1500, देखो 157, मैंने गलती से 1500 बोल दिया, 157 गुणे 5 अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, 15 सत्ते 15 पचे 75 और 5 सत्ते 35, यानी 785। 785 को 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.785। ओके, अब देखो इसको राउंड ऑफ फिगर में लिख दूंगा तो 0.79 हो जाएगा। 15 और 5 हो जाएगा 20, और 7 7 14, यानी 21.55%। 21.55% को आपको 21% से माइनस करना है, तो वैल्यू आपके पास बनेगी 0.55%। इसको आपको 12,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट से 2 0 चले जाएंगे, और 12 बचे 60, 12 बचे 60 यानी 660। और ये पॉइंट के बाद 2 0 लगे हुए हैं, तो इसको काट दीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो आप पॉइंट के बाद 2 0 काट सकते हो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 66। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें जाए तो क्या लिखा हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज 61.60, देन फाइंड द सम। ओके, 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए बात कही गई है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 24% हो जाएगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 24% का, जबकि जो आपका कंपाउंडिंग होगा वो कैसा होगा, देखो इसके लिए 8% का कितना हो जाएगा, देखो 16.64 हो जाएगा, और उसमें 8 और जोड़ोगे तो 24.64, और 16.64 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 का 3, 8 छंग 48 51, और 8 छंग 48 ये हो जाएगा 53, 8 5 13। 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू बनाएगा 1.3312, इतना आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिएगा, 25.9712, 25.9712 आ जाएगा। ओके, 24% आप इसमें माइनस कर दोगे तो कितना वैल्यू बनाएगा, 1.97%। ओके, आपको दे रखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 61.60। इसको मैं लगभग 2% मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 2% मानूंगा तो ये वैल्यू किधर की तरफ शिफ्ट होगी, तो 2 3 6, 2 0 0, 2 8 16, यानी 3,000 के करीब करीब शिफ्ट होगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अदरवाइज़ अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपकी डिजिट भी अलग अलग हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 616 और 1.97 है, तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो 1.97 का मतलब हो गया ये कितनी बार में जाएगा। अगर मैं 3 बार में ले जाऊँ तो 3 7 21 का 2, 3 9 27 29, और 3 1 3, तो 591 आएगा। 591 आप माइनस करोगे इसमें, तो इसका मतलब डी ऑप्शन से ही हमारा आंसर स्टार्ट होगा। If the difference between the simple interest and compound interest compounding annually on a certain sum borrowed for 2 years at 8% per annum 512, then find the sum borrowed. ओके, 2 साल के लिए है, 512 है,
क्या है डिफरेंस, किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% का है। तो देखिएगा आपको 8% 2 साल के लिए, इसका मतलब 16.64% सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 16 रुपये। तो 0.64% की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 512। अब ये पॉइंट भूल जाओ, 64 का 8 गुना है ये, तो बस डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। Question number 5. That compound interest on a sum at a certain rate per annum compounded annually for 2 years is rupees 832, and the simple interest on the same sum for the same period and at the same rate of interest is 800. The difference in the compound interest and the simple interest for period of 3 years would be. तो देखो इसको मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। देखो कैसे, ये कह रहा है कि 2 साल में मुझे 800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलते हैं, तो 1 साल में मुझे कितने मिलेंगे, 400 रुपये। तो दूसरे साल में भी 400 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि ये तो 800 हो गया, बचा कितना, 32। ये 32 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला है वो सिंपल इंटरेस्ट जो पहले साल मिला था उस पर इंटरेस्ट है, और ये 400 से 32 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 8% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है तो इसका मतलब 8% है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो इसका मतलब ये 5,000 रुपये है। 5,000 का 8% 400 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 साल के लिए पूछ लिया है, तो आगे बढ़िएगा तो 400 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। इस 400 का आपको 32 रुपये मिलना ही मिलना है, इस 400 का भी तो 32 रुपये मिलेगा, और इस 32 का 8% आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 32 का 8% 256, लेकिन 100 से डिवाइड करोगे तो 2.56, यानी आंसर आपका क्या बनने वाला है, 0.56 वाला, 0.56। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी आप ऐड कर सकते हो। देखो ये पूरी साइकिल आपकी सिंपल इंटरेस्ट की होगी, आपको सिंपल इंटरेस्ट घटाना है, तो ये तो आपका चला गया। बचा कितना, यहाँ से 64, यहाँ से कितना बचा, 32, यहाँ पे कितना बना, 2.56, तो 64 32 कितना हो गया यहाँ पे, 96, 96 और 2 98.56, 98.56, 98.56। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ₹228 फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% per annum for 1.5 years when compound interest is compounded half yearly and simple interest is computed yearly. What is the sum? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप इसको अपनी कॉपी में पूरा बेसिक से करोगे जो मैंने आपको समझाया है। बाकी मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे पेपर सोल्यूशन कैसे कर सकते हो। आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है उसको आपको प्रिंसिपल से क्या करना पड़ता है, यानी 100% से मल्टीप्लाई करके ही सम निकालना होता है। तो ओके, तो देख लीजिए इसका डिजिटल सम कितना होगा, 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 6 4 10, 1 नहीं होगा, 6 4 10 15, 15 से 3 कट गया, 3 1 ये भी नहीं होगा, 7 4 11 2 नहीं होगा, बचा डी ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होगा। डिजिटल सम चेक कर लीजिए, 6 4 10 18 कट जाएगा, 7 5 12, 12 3 से कट जाएगा, यानी ये 3 आएगा, आपका आंसर हो गया। What is the difference between the compound interest on 5,750 for 1 year at 16% per annum compounded yearly and compounded half yearly? ओके, तो देखिएगा यहाँ पे कहा क्या गया है, 1 ईयर का आपको बताया गया है। अगर 1 साल में आपको देखना है तो 16% ही मिलेगा, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे तो 1 साल में 2 साइकिल 8% की बन जाएगी। 8% का नेट इफेक्टिव कितना होता है, 16.64। 16.64 को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, अरे माइनस करोगे सबसे पहले, तो 0.64%, और इस 0.64% की वैल्यू 5750 है। अच्छा, 5750 जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो 5750, ठीक है। तो अगर मैं केवल 500 निकालना चाहूँ, केवल 500, ठीक है, तो वैल्यू कहाँ तक बन जाएगी। देखिए अगर मैं इसको कह दूँ 60, इस वैल्यू को मैं कहूँ 60, तो 60 का मतलब हो गया 36, और देखिएगा 6 4 24, 6 6 36, 384 ये वैल्यू आएगी, ओके। और ये 60 से बहुत करीब है, 58.03 का गैप है, ठीक है। तो आपका 29.5 तो कट गया, 49 नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया है, फिर भी ये 40 के पार नहीं जा रहा है, तो ए ऑप्शन कट गया। अब देखिएगा अगर मैं केवल 5 लूँ तो ये कितना बना रहा है, 320, जबकि ये 500 से ज़्यादा है, तो यानी 320 से ज़्यादा नंबर आएगा, तो डी ऑप्शन कट गया, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से भी आप सवाल कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग
एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 500 फॉर 2 ईयर्स इज 1.25। जैसे ही आपने 1.25 देखा और जो आपका प्रिंसिपल है वो 500 है, तो आपको समझ जाना चाहिए ये 5% की बात कही जा रही है या 5 का कोई मल्टीपल होगा। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी करने को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 500 का 5% ले लो, तो 500 का 5% कितना होता है 25, और 25 का भी 5% कितना होगा, 25 का 5% कितना हो जाएगा, तो 1.25 आपको दे रखा हुआ है, तो यही आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ट्री मेथड से, तो 500 का 5% अगर निकालोगे तो 25, दूसरे साल भी 25 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पर 5% यानी 1.25, और ये जो 1.25 होता है ये तो आपका डिफरेंस होता है, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो कि कट जाता है, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। Question number 9. The difference in compound interest under annual compounding and simple interest on a certain sum at the same rate of interest is in 2 years is 144% of the sum। यहाँ पे दे रखा हुआ है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है वो 144% ऑफ द सम, यानी पी अगर मैं नीचे रख दूँ तो ये हो जाएगा 144/100। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए होता है PR² / 100 × 100, PR² / 100 × 100, 100 से 100 काट दो, और ये जो P है ये आपका मल्टीप्लाई में ये कट गया, तो R² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 144 × 100, यानी R की वैल्यू आ गई आपकी 120%। 120 कहाँ है, 120 यहाँ है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 18,000 इन 2 ईयर्स वॉज 720। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ये दे रखा हुआ है 720 अपॉन पी यानी 18,000 इक्वल्स टू R² अपॉन 100 × 100। देखो यहाँ 2 0 से 2 0 चले गए, 1 0 से 1 0 चला गया, 18 चौको 72 हो गया। R² की वैल्यू आ जाएगी 400, R की वैल्यू आ गई 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज का।